अहाना ने देखा पूजानी है जो बंदूक निकालकर पोल्टूदा को पूरी तरह से धमकाना शुरू कर देती हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले दोस्तों। एपिसोड की अब हैप्पी एंडिंग होने वाली है और लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट भी होने वाला है। कौन कौन इसका फैन था कमेंट करके बताइए। और कहानी की शुरुआत में अहाना, जिसकी आंखों में हमेशा सच्चाई की तलाश रहती है, आज उसने वह सच ढूंढ निकाला है जो पूरे घर की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। कहानी की शुरुआत अहाना और अर्जुन के कमरे के उस भारी माहौल से होती है जहां हवा में सिर्फ तनाव और अनकही उलझने घुली हुई हैं। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की मध्यम रोशनी जल रही है जो अहाना के चेहरे पर पड़ रही है, जबकि बाकी कमरा अंधेरे की आगोश में है। अहाना अपने लैपटॉप पर पूरी तन्मयता से काम कर रही है। उसके चेहरे की लकीरें बता रही हैं कि वह किसी बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाने में लगी है। वहीं अर्जुन जो नींद के लिए छटपटा रहा है, अहाना की इस जिद से परेशान है। वह करवटें बदल रहा है क्योंकि लैंप की रोशनी सीधे उसकी आंखों में चुभ रही है। अर्जुन की आंखों में नींद कम और अपनी पत्नी की इस बेरुखी पर गुस्सा ज्यादा साफ नजर आ रहा है। अहाना बिना नजरें उठाए एक सख्त लहजे में कहती है कि अर्जुन, आप दूसरी तरफ मुंह घुमाकर सो जाइए। आपने बहस करके पहले ही मेरा बहुत वक्त बर्बाद कर दिया है और मेरा काम अभी आधा भी नहीं हुआ है। अर्जुन चिढ़कर कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस लैपटॉप और लैंप के शोर और रोशनी में सो सकता हूँ? मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अहाना पलटकर जवाब देती है कि मैं आपके काम का सम्मान करती हूँ और आपसे भी यही उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे काम की अहमियत को समझें। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। तभी अहाना का फोन मेज पर रखा हुआ थरथराने लगता है। अंधेरे कमरे में मोबाइल की स्क्रीन चमकती है और उस पर अननोन नंबर लिखा देख अहाना की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ से एक पुलिस ऑफिसर की गंभीर और धीमी आवाज आती है। अहाना जी, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। आपने जो सुराग हमें दिए थे उसके आधार पर हमें एक बेहद गोपनीय और डरावनी लिस्ट मिली है। अहाना फौरन सीधी होकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर सतर्कता साफ झलक रही है। वह पूछती है कि कैसी लिस्ट सर? और ऑफिसर बताता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जासूसों इंटरनेशनल स्पाइज की लिस्ट है जो हमारे देश के खिलाफ सक्रिय है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में एक ऐसा चेहरा शामिल है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ऑफिसर फौरन व्हाट्सएप पर एक फाइल भेजता है। अहाना जैसे ही उस फाइल को खोलती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर किसी और की नहीं बल्कि पुजारिणी की तस्वीर होती है जिसके नीचे बड़े अक्षरों में लिखा होता है, नंदिनी रॉय, दुश्मन देश की खतरनाक स्पाई। अहाना का पूरा शरीर कांपने लगता है और वह मन ही मन सोचती है कि इसका मतलब मेरा शक कभी गलत नहीं था। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। अहाना की आंखों के सामने पुजारिणी की पुरानी सारी हरकतें घूमने लगती हैं। उसका पुलिस का नाम सुनते ही पसीने छोड़ देना, बार बार अहाना के काम में ताक झांक करना और छोटी छोटी बातों पर बेतहाशा गुस्सा करना। अब हर बात का अर्थ अहाना को समझ आ रहा था। तभी अर्जुन, जो कमरे के तनाव को और सह नहीं पाता, बिस्तर से उठ खड़ा होता है और तंज कसते हुए कहता है कि आपके उन गांगुली सर की वजह से ही मेरी नींद हराम हो रही है। अहाना को अब बर्दाश्त नहीं होता और वह चिल्लाकर कहती है कि मेरे बॉस की बेइज्जती मत कीजिए। इसी गर्मागर्म बहस के बीच अचानक बाहर कॉरिडोर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। अहाना चौंक जाती है क्योंकि ये आवाज पोल्टू के कमरे की तरफ से आई थी। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है। गलियारे में घना अंधेरा है। वह धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए पोल्टू के कमरे की खिड़की तक पहुंचती है। अंदर से पुजारिणी की तीखी और शक से भरी आवाज सुनाई देती है जो पोल्टू पर चिल्ला रही होती है कि सच बताओ पोल्टू, तुम चोरी छिपे मेरा बैग क्यों चेक कर रहे थे? पोल्टू, जो अब तक पुजारिणी के प्यार में अंधा था, आज उसकी आवाज में भी एक अजीब सी सख्ती थी। वह कहता है कि सच तो तुम मुझे बताओगी पुजारिणी। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा अतीत क्या है? आखिर ऐसा क्या है जो तुम पुलिस का नाम सुनते ही इस कदर घबरा जाती हो जैसे कोई मुजरिम हो? अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें। खिड़की के बाहर खड़ी अहाना की धड़कनें किसी नगाड़े की तरह बज रही हैं। उसे एहसास होता है कि पोल्टूदा के मन में भी संदेह का बीज बोया जा चुका है। अंदर पुजारिणी कुछ पल के लिए सन्न रह जाती है। शायद वह कोई नया झूठ गढ़ने की कोशिश कर रही है। वह बात घुमाते हुए कहती है कि तुम बस बहुत ज्यादा सोच रहे हो पोल्टू। मैं थक गई हूँ और अब सोना चाहती हूँ। पोल्टू कुछ और कहने ही वाला होता है कि अहाना वहाँ से हट जाती है। थोड़ी देर बाद जब पुजारिणी कमरे से बाहर निकलती है, अहाना मौका पाकर पोल्टू के पास जाती है। अहाना की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता है जब वह पूछती है कि पोल्टूदा, क्या आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा है? पोल्टू, जो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है, कहता है कि अहाना, सच कहूँ तो इस वक्त मैं खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम इस वक्त यहाँ आई हो तो यकीनन बात बहुत बड़ी होगी। अहाना बिना वक्त गंवाए पोल्टू को अपने कमरे में ले जाती है जहाँ अर्जुन अब गहरी नींद में सो चुका है। अहाना कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर देती है और लैपटॉप की स्क्रीन पोल्टू की तरफ घुमा देती है। स्क्रीन पर वही तस्वीर और